8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोरालाई में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और परिवार अनुशासन तथा शिक्षा को बहुत महत्व देता था। बचपन बलूचिस्तान में बीता, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे रौबदार और सबसे रहस्यमयी सितारों में से एक बनेगा। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार अभिनेता नहीं बल्कि मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वो माहिम पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उनकी भारी आवाज, ऊंचा कद और शानदार व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचता था। कहा जाता है कि एक फिल्म निर्माता ने उन्हें पुलिस वर्दी में देखा और फिल्मों में आने की सलाह दी। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया। 1952 में फिल्म रंगीली से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती कई फिल्में फ्लॉप रहीं। लगभग एक दशक तक वो संघर्ष करते रहे। फिर 1957 की मदर इंडिया में उनका छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल आया। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। असली स्टारडम 1965 की वक्त से आया। फिल्म में उनका मशहूर संवाद चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के होते हैं, आज भी याद किया जाता है। इसके बाद हमराज, नीलकमल, हीर रांझा, पाकीज़ा, कर्मयोगी, सौदागर, तिरंगा जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। राजकुमार का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था उतना ही विवादित भी। वो अपनी बेबाकी और किसी से न डरने वाले स्वभाव के लिए मशहूर थे। इंडस्ट्री में कहा जाता था कि राजकुमार किसी के स्टारडम से प्रभावित नहीं होते थे। उनके बारे में कई किस्से मशहूर हैं। एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि एक बार एक बड़े निर्माता ने उनसे पूछा कि उनकी फिल्म कैसी लगी, तो राजकुमार ने कथित तौर पर कहा, जानी, फिल्म तो ठीक है, लेकिन तुमने अभिनय अच्छा नहीं किया। हालांकि ऐसे कई किस्सों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनकी छवि इस तरह की बन गई थी। कहा जाता है कि सेट पर उनका दबदबा इतना था कि बड़े बड़े सितारे भी उनके सामने संभल कर बोलते थे। एक मशहूर किस्सा धर्मेंद्र से जुड़ा बताया जाता है, जिसमें राजकुमार ने मजाक में उनकी शर्ट की तारीफ करते हुए कहा था कि ऐसा कपड़ा उनके घर के पर्दों के लिए अच्छा रहेगा। ये कहानी वर्षों से बॉलीवुड में सुनाई जाती है, हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच पेशेवर प्रतिस्पर्धा की चर्चा भी खूब होती थी। दोनों अपने दौर के बड़े सितारे थे और उनकी अभिनय शैली बिल्कुल अलग थी। फिर भी दोनों ने पैगाम जैसी फिल्मों में साथ काम किया, क्योंकि राजकुमार का मानना था कि अभिनेता को अपनी अलग पहचान रखनी चाहिए, और उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की। उनकी निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं थी। उन्होंने एयर होस्टेस जेनिफर पंडित, जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म अपनाकर नाम बदल लिया, से शादी की। दोनों के 3 बच्चे हुए, पुरु राजकुमार, पाणिनि राजकुमार और वास्तविका पंडित। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन पिता जैसी सफलता नहीं मिली। अफेयर्स की बात करें तो राजकुमार का नाम समय समय पर कुछ अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद गोपनीय थे। किसी बड़े प्रेम प्रसंग की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वो मीडिया से दूरी बनाए रखते थे और निजी मामलों पर लगभग कभी बात ही नहीं करते थे। राजकुमार की सबसे बड़ी पहचान उनकी आवाज थी। उनके संवाद बोलने का अंदाज इतना अलग था कि आज भी उनकी नकल की जाती है। जानी शब्द उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था। हालांकि वास्तविक जीवन में वो हर वाक्य में जानी नहीं बोलते थे, लेकिन फिल्मों में लोकप्रिय संस्कृति ने इस छवि को अमर कर दिया। 1980 और 1990 के दशक में भी उनका स्टारडम बरकरार रहा। 1991 की सौदागर में दिलीप कुमार के साथ उनकी टक्कर फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बनी। 1993 की तिरंगा में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार नई पीढ़ी में भी बेहद लोकप्रिय हुआ। उनके संवाद आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में वो गले के कैंसर से पीड़ित हो गए थे। बीमारी की खबर उन्होंने बहुत कम लोगों को बताई। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के कई लोगों को भी उनकी बीमारी की गंभीरता का पता नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें कमजोर हालत में देखें। 3 जुलाई 1996 को 69 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि बहुत कम लोगों को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी थी। राजकुमार अपने पीछे केवल फिल्मों की लंबी सूची नहीं छोड़ गए, बल्कि एक ऐसी शख्सियत छोड़ गए जो आज भी बॉलीवुड में अनोखी मानी जाती है। वो न किसी से डरते थे, न किसी के आगे झुकते थे, न किसी की नकल करते थे। सब इंस्पेक्टर से सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास और उनका रौब आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे करिश्माई अभिनेताओं में शामिल करता है। जानी, हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। भले ही ये उनका वास्तविक संवाद ना हो, लेकिन ये लाइन उनके व्यक्तित्व को
पूरी तरह बयान कर देती है। ऐसे महान अभिनेता को स्क्रीन माफिया शत शत नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।